बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम दूसरे पर्चा यानी फार्माकोलॉजी यानी पहला जुज़ है दूसरे पर्चे का फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें शुरू करते हैं कि दवा की असर करने का तरीका, अद्वियात के असर करने का तरीका, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं और शार्ट क्वेश्चन इसके अपने बनाने हैं, लेकिन ये आपको किताब से कम मिलेंगे, इसलिए मैं इनको आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है आपने। यानी पहला है कि तबई तरीका। बाद अद्वियात की तबई खसूसियात में मतलूबा मुआलजाती असर होता है। इसकी दो अक़साम हैं, इन्हें नरम करने की खसूसियात, लुब्रिकेटिंग एक्शन। माए पैराफिन ये तबई खासियत की रखती है कि ये नरम या चिकनाक करने की खसूसियात रखती हैं। इसी खासियत को मद्देनज़र रखकर कब्ज़ की सूरत में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये आंतों को नरम करके फुजला को नरम करती है और इखराज का सबब बनती है। दूसरा है तहफ़्फ़ुज़ी अमल। पाँव की एड़ी फट जाने की सूरत में हम वैज़लिन का इस्तेमाल करते हैं। असल में ज़ख़म के दोनों हिस्सों को रगड़ खाने से बचाना होता है। वैज़लिन इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ी तह बना देती है, जिससे जिस्म के जो ज़ख़म होता है वो रगड़ नहीं खाता और वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। वहाँ पर जगह नरम हो जाती है और ज़ख़म भर जाता है और तेज़ी से ठीक हो जाता है। तो अगला है कीमियाई तरीका। पहले तबई तरीके के दो ये जुज़ थे और अगला है कीमियाई तरीका यानी केमिकल मेथड। इस तरीके में अद्वियात कीमियाई अमल के ज़रिए अपने मतलूबा असरात ज़ाहिर करती है और इसकी दो इक़साम हैं। अलफ़ बराह रास्त कीमियाई अमल के ज़रिए, मसलन अगर मैदा में तेज़ाब की मकदार ज़ायद हो जाए तो इस ज़ायद मकदार को ज़ायल करने के लिए सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल करवाया जाता है। हयातियाती कीमियाई अमल के ज़रिए बीमारी फैलाने वाले बाज़ जरासीम अपनी खुराक, अपनी ज़रूरत को फॉलिक एसिड के लिए फॉलिक एसिड तैयार करते हैं। यानी कुछ जरासीम ऐसे हैं जो अपनी फॉलिक एसिड यानी अपनी खुराक ख़ुद तैयार करते हैं। तो सल्फोनामाइड्स की जो खुराक हैं सल्फ़ा ग्रुप्स की, वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड यानी PABA की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जब वो दवा दी जाती है तो जरासीम अपनी फॉलिक एसिड तैयार नहीं करते, वो इस तैयार शुदा PABA को हासिल कर लेते हैं, जो उसकी ग्रोथ में रुकावट बनती है। इस तरह जरासीम की ग्रोथ रुक जाती है और उनकी अफजाइश नहीं होती, तो बीमारी में अफाका होने लगता है। उसका अमल करने का यही तरीका है। मखसूस खुलियों के ज़रिए जब दवा खून के ज़रिए मतलूबा मकाम पर पहुंचती है तो इस जगह के बैरूनी खुलिये दवा के लिए ख़ास कशिश रखते हैं। ये इसी तरह अमल करते हैं जैसे किसी रेडियो का एंटीना मखसूस लहरों को कैच करता है। इन खुलियों को रिसेप्टर्स या वसूल कुनिंदा या कबूल कुनिंदा कहते हैं। अगर दवा वसूल कुनिंदा के साथ मिलकर अपना असर ज़ाहिर करे तो इसे एगोनिस्ट कहते हैं। अगर दवा वसूल कुनिंदा के साथ मिल जाए मगर कोई असर पैदा नहीं करती, इसे एंटी एगोनिस्ट कहते हैं। आगे है जज़्ब होना। इसहाल और पेचिश में क्यूलिन जरासीम के लिए जहर को जज़्ब करके इसे बेअसर कर देता है। जैसे हवानाती चारकोल मुख्तलिफ़ गैसों और अल्कलीनुमा जहरीले मादों को जज़्ब करके इनको बेअसर कर देता है। यानी मुल्तानी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी का ये फंक्शन है कि इसहाल पेचिश वगैरह जो होते हैं इनके जरासीम जल्दी से नहीं मरते। जब इसे इस्तेमाल करवाया जाता है जिसे क्यूलिन पैक्टन कहते हैं हम, तो ये जरासीम को जज़ब कर लेती है, उसमें उसको गूंद लेती है, तो वो जरासीम काम करने के काबिल नहीं रहता और उस बीमारी में अफाका हो जाता है। ये है इस दवा के असर करने का तरीका। मुंतखब समीयत के ज़रिए बाद ऐसी अद्वियात हैं जो मकामी तौर पर इस्तेमाल की जाएँ तो खुलियों को जहरीला कर देती हैं, क्योंकि ये उनकी प्रोटीन की साख्त बदल देती हैं, मसलन तेज़ाब, टैनिन वगैरह। तो ये इसका दवा के असर करने के तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हर दवा अपने अपने मखसूस तरीके से काम करती है। इसके आगे हैं निज़ाम हैं जिस्म के,
मसलन निज़ाम उज़लात है, मस्कुलर सिस्टम है, निज़ाम हाज़मा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम तनफ़ुस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम दौरान खून, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें शरियानें, वरीदें, उरूक़ शोरिया वगैरह होती हैं जिन्हें कैपिलरीज़ कहते हैं, निज़ाम इस्तख़वान, स्केलेटल सिस्टम, तौलीदी निज़ाम, निज़ाम इंजज़ाब, असाबी निज़ाम, निज़ाम इखराज वगैरह, ये निज़ाम हैं। इनको आप किताब से, यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस किताब से तैयारी करें इनकी, और तफसील से अच्छे तरीके से याद कर लें। हर निज़ाम का एक ही सवाल होगा और उससे मुख्तसर तरीके से आपने लिखना है। निज़ामों में से कोई एक सवाल लाजमी आ जाएगा, आप इसको लाजमी तौर पर याद करें। ये 8-7 निज़ाम हैं जिस्म के, इन निज़ामों को आप तसल्ली से याद कर लें। ये आपके 5 नंबर तो पक्के हैं ना, इनको आप लाजमी याद करें। तो इंशाल्लाह कल से अगला सेशन आपको पढ़ाएंगे। वस्सलाम।